राधे राधे भाइयों। ये मेरा वीडियो आज एसएससी जीडी जीके के लिए स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है। देखिए, आज की वीडियो में आपको हमें बताएंगे कि आप एसएससी जीडी के लिए जीके की तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीके एक ब्रॉड सिलेबस होता है। दूसरी बात, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ये हो गया आपका। उसके बाद स्ट्रैटेजी के, फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स। इतना हमने नॉर्मली बताया। इसमें कंप्यूटर भी आता है, उसके बाद कुछ और टर्म्स होते हैं जो कि आता है। सबसे पहले ये अच्छा, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप देखिए, अगर एसएससी जीडी के लिए हम पर जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ उसमें आपको हम बता रहे हैं, एसएससी जीडी में जो जीके आता है उसमें आपका स्ट्रैटेजिक जीके ज़्यादा रहता है और करंट अफेयर, जैसे कि टोटल आपका 20 प्रश्न आता है, जिसमें से 5-7 आपका स्टैटिक जीके आएगा, 2-3 आपका करंट अफेयर्स, मान लेते हैं 10 प्रश्न आ गया। उसके बाद 4-5 2-3 प्रश्न आपका हिस्ट्री से आता है, 3-4 प्रश्न, और उसके बाद 2-3 प्रश्न पॉलिटी से आता है, 1-2 प्रश्न आपका ज्योग्राफी से आता है, 1-2 प्रश्न आपका इधर उधर से मतलब इकोनॉमिक्स करके आ जाता है। टोटल आपका 20 प्रश्न हो जाता है, 20 प्रश्न। अच्छा, अब आपको अगर हम बोले कि 40 में से 40 नंबर आपको कैसे लाएँ, तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आपको हम 40 में से 40 लग कर हैं, आ भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, परंतु ये जीके जो होता है टोटली बेस्ड ऑन लक होता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आप 80% स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर 40 नंबर है तो उसमें आप 32 नंबर, 30-32 नंबर आराम से पा सकते हैं। इतना आप कैपेबल हो सकते हैं अगर इस प्रकार तैयारी करेंगे तो। देखिए, जिसको ये लग रहा है कि 40 में 40 कैसे पाए, तो आप लोग वीडियो को मत देखिए, आप लोग चले जाइए। हाँ, जिसको अगर पास होना है, यानी इसमें कम से कम 80% स्कोर करना है, तो हो सकता है। हाँ, अगर 40 में 40 आपका क्या पता हो जाए, ये टोटली बेस्ड ऑन लक होता है जीके, क्योंकि अगर आपको आ रहा है तो आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आप इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे फ्री में तैयारी करें। देखिए, आपको क्या करना है कि हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री पहले इतिहास के बारे में बता रहे हैं, हिंदी वाले वो भी समझ जाएंगे। इतिहास के लिए आपको किसी भी टीचर की एक मतलब लेक्चर कर लेना, अटेंड कर लेना है। जैसे कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप लूसेंट बुक से पढ़ने में कैपेबल हैं, योग्य हैं, तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि लूसेंट में ही उतना रहता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी भी टीचर का कोई या तो कोर्स, अगर मतलब कि आप क्या करिए कि यूट्यूब पर लेक्चर पढ़ा रहता है कि किसी भी हिस्ट्री का, जैसे हम आपको देखेंगे तो प्लेलिस्ट अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने एक टीचर थे, उनका 1-2 प्रश्न लेक्चर देख लिया था, उसके बाद हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस केवल करते थे। आपको बता रहे हैं, आप इसी प्रकार हिस्ट्री कर लीजिएगा, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स से 1-2 प्रश्न आता है, अगर आप चाहते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समझना भी पड़ता है, तो वो जल्दी तैयार भी नहीं हो पाता है। तो हिस्ट्री में आप तो तैयार कर लेंगे, ज्योग्राफी ये सब होगा। उसके बाद स्टैटिक जीके के लिए आप एक बार किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड करके देखिए कि आपको स्टैटिक जीके समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, मैं क्या किया था, मैं तो कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मैं केवल डायरेक्ट बुक से पढ़ता था। एक बुक थी, किताब, वो आपको दिखा रहा हूँ कौन सी किताब थी, देख लीजिएगा। देखो भाई, यही किताब थी स्टैटिक जीके की गॉडफादर, इसी से मैं पढ़ता था। अच्छा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहली बात आपको हम बता दें, इसी किताब से हम पढ़े थे, स्टैटिक जीके की अपनी तैयारी की थी। इसमें देखिए सब पोर्शन दिया हुआ है, देखेंगे तो इसका हम पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देंगे, उसके लिए हम बाद में बताएंगे, आप लोग कहिएगा, अगर चाहिए तो पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ये देखिए आपका स्टैटिक जीके का, इसी में सब इंडेक्सेस दिया है। इसी में से हम क्या करते थे, इसे केवल पढ़ते थे, पढ़ने का तरीका याद नहीं करते। देखिए, याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। पहली बात तरीका होता है कि आप कभी भी स्टैटिक जीके को याद मत कीजिए, उसे 1 बार 2 बार पढ़िए, समझिए। जैसे कि आपको अब कोई पूछेगा भारत की राजधानी, तो आप उसको कहेंगे नहीं, दिल्ली याद किए हैं, नहीं याद किए हैं, दिल्ली याद किए, ये सब नहीं याद किए हैं। तो आप अगर कोई पूछ रहा है दिल्ली, तो आपको डायरेक्ट पता है, बता दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी आपको बताना है तो आप अपने से पढ़िए, उसको समझिए। आपको पता है कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप एक बार समझिए, उसको देख लिए क्या है कैसे सब। इसी प्रकार स्ट्रैटेजी की यही सब आता है आपका। फिर उसके फोक डांसेस होते हैं, जैसे कि कोई डांस हुआ, कला हुआ, कितने आर्ट शास्त्रीय नीति, ये सब आपको आता है। ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन हुआ। आप इस किताब से पढ़ सकते हैं, या कोई अगर आपको अच्छे टीचर मिल रहे हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं कुमार गौरव सर का पढ़ा था, वीडियो लेक्चर्स उसका अटेंड किया था, डेली मैं अटेंड करता था पहले। बाद में क्या होगा, जैसे कुछ दिन टाइम पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। फिर उसके बाद हमने मंथली करने लगा, डेली नहीं करते थे, वीकली या मंथली करते थे। उसके बाद हम अपना खुद मतलब उसे देखते रहते थे, मंथली हो जाता था। फिर उसके बाद पीडीएफ से थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, ये हमारा तरीका रहता था। हाँ, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का हमने बता दिया। चाहते तो हम वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसको हम अगर हमारा ही प्रॉफिट होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, 10-15 मिनट भी कर लेंगे, आप लोग देखेंगे। पर हम ये नहीं चाहते कि आपको झूठे ही फालतू का टाइम वेस्ट कराएं। कम समय में ज़्यादा प्रोवाइड करने का यही हमारा
पर्पज़ है, उद्देश्य है। तो ये आपका एक तरीका हो गया। आप हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स कैसे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके के लिए हमने बता ही दिया, करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप पूछिए। हाँ, आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये भी हमको बता दे रहे हैं। आप मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर जैसे 20 प्रश्न का मॉक टेस्ट है तो आप 20 प्रश्न में से अगर आपका 8 प्रश्न होगा, 10 प्रश्न, स्टार्टिंग में आपका कम होगा, ये होता है कि स्टार्टिंग में कम होगा, 8-10 प्रश्न होगा। जैसे 10 प्रश्न नहीं आया तो आप उस 10 प्रश्नों को देखिए क्यों नहीं आया, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। अब उससे अगली बार वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि ये कोई मान लेते कोई प्रश्न पूछ दे, जैसे हम एक प्रश्न आपसे पूछ दे रहे हैं, इसी में से प्रश्न अगर आपका है, हाँ मान लेते हैं हम पूछ लेते हैं कि बिहार का गठन कब हुआ है, तो आपका 22 मार्च 1912 यह प्रश्न इस बार आपका मॉक टेस्ट में आया, 22 मार्च 1912। इतना हार्ड नहीं आता है, हम आपको बता रहे हैं, अगर केवल 22 मार्च रहेगा। एसएससी जीडी में जो जीके आता है ईजी रहता है, आपको बता दे रहे हैं। मान लेते हैं 22 मार्च आया, तो आपको अगली बार प्रयास करना कि ये गलत ना हो। जैसे आप कोई पूछे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना आपको पता है, ये तो मान लीजिए नॉर्मल हो गया। असम की कहाँ है, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि पश्चिम बंगाल की कहाँ राजधानी, कोलकाता, तो आप अगली बार गलत मत कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको गलत नहीं करना। जैसे थोड़ा बहुत अगर घुमा फिरा कर है तो उसे आप छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पे कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो आप लोग पूछिएगा हमसे, बेशक बताएंगे, और आप सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।